जय साथियों, अभिन सर कैसे आप सब शायद बहुत अच्छे से होंगे। ये एसएससी जीडी 2024 में जितने बच्चे फिजिकल मेडिकल देकर भर्ती होने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका मेडिकल के टाइम पर जो होगा, उसके बाद आपका कितनी बार और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कितने बच्चे जो है ज्वाइनिंग के बाद भी घर वापस भेज दिए जाते हैं, यानी कि उनकी सर्विस नौकरी खत्म हो जाती है। इसी के ऊपर आज हमारी ये वीडियो है, कितने टाइप्स का आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है और आपका डिपार्टमेंट कब-कब आपके खिलाफ जो है तगड़ा एक्शन ले लेता है, इसके ऊपर हमारी ये वीडियो है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, जब आप एक तो अभी तक ये सोच रहे होंगे कि आप जब मेडिकल देने के लिए जाएँगे तो जो आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट है, जो आपका एजुकेशन सर्टिफ़िकेट है, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट है, जिसको लागू है ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट है, ये सब आपका वहाँ पर चेक किया जाएगा, ये तो आप जानते हैं। ये चेक करने के साथ-साथ जब आप फाइनल रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, जब आप भर्ती होने के लिए जाएँगे, तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका जॉइनिंग के टाइम, यानी कि जिस दिन आपका फिंगर लगेगा, जिस दिन आपका इस हाथ का और इस हाथ का जो आपका एस-1 फॉर्म होता है, जब आपका जो है भरा जाएगा, उसपे आपका पूरा अंगूठा वगैरह लगेगा, जब आप भर्ती होंगे, तो उस समय पूरा डॉक्यूमेंट्स आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट, ईडब्ल्यूएस जिसको लागू है, आपका एजुकेशन सर्टिफ़िकेट, एनसीसी सर्टिफ़िकेट, जो भी सर्टिफ़िकेट आपके पास में है, ओरिजिनल सब जमा हो जाएगा। उसके बाद जब आप ट्रेनिंग करने लगेंगे तो आपका डिपार्टमेंट, मान लीजिए आप चाहे सीआरपीएफ हैं तो सीआरपीएफ वाले, बीएसएफ हैं बीएसएफ वाले, क्योंकि वहां पर जब ज्वाइनिंग के पहले तक एसएससी जीडी का नाम रहता है, उसके बाद एसएससी जीडी का काम खत्म। जैसे ही आपका ज्वाइनिंग हो गया, आप हो जाएंगे अपने डिपार्टमेंट के जो सीआरपी के होंगे, आपका सीआरपीएफ रिस्पॉन्सिबल है। जो आप अगर सीआईएसएफ में हो जाएंगे, जिस भी डिपार्टमेंट में आप भर्ती हो जाते हैं, वो आपका रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। वहां से एसएससी जीडी का काम खत्म हो जाएगा। तो अब आपका डिपार्टमेंट, मान लीजिए आपको बीएसएफ मिल गया, तो बीएसएफ आपका ट्रेनिंग टाइम पे आपका जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया और आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये जो है आपके जो डीएम साहब हैं आपके यहाँ, वहां पर उनके पास में भेजेगा कि ये देखिए कि इस जगह का ये कार्मिक रहने वाला है कि नहीं है। अगर रहने वाला है तो इस कास्ट से रिलेटेड ये है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, दूसरे के मतलब बहकावे में आ जाते हैं कि वो जनरल कैटेगरी का अगर है तो एससी एसटी भर देते हैं, या जो भी कुछ इस तरीके का गलत, चाहे जानबूझ के करते हो या अनजाने में जो भी हो जाता हो, तो बाद में अगर भर्ती हो जाता है तो उस समय इनका जो है वेरीफाई होता है, और उसमें अगर पकड़े जाते हैं तो वहां पर डीएम भेजते हैं ब्लॉक पे, ब्लॉक भेजता है जो है पटवारी वगैरह के पास, वो पटवारी वहां पर सभी को जानता पहचानता ही है। कभी कभी वो घर पे जाके पता कर लेता है, कभी कभी दूसरे से पूछ के कि भाई इसका जो है वेरिफिकेशन आया है, ये बच्चा जो है उन उस आदमी का बच्चा है, ये जो इस कास्ट से रिलेटेड है या नहीं है, यहाँ पे रहने वाला है कि नहीं है, तो वो रिपोर्ट बनाकर भेज देता है। कभी कभी आपके घर वालों को पता लग जाएगा और कभी कभी आपको पता नहीं लगेगा। आपको केवल पता लगता है तो पुलिस वेरिफिकेशन पता लगता है। जब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप बनवा के लेकर जाकर जमा करेंगे ज्वाइनिंग के टाइम पर, उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को फिर से भेजा जाता है आपके एसपी के पास में। एसपी साहब आपके थाने पर भेजेंगे, और थाने से क्या करते हैं कि तब वहां से सिपाही वगैरह जो है आपके घर पे जाते हैं, आपके मम्मी पापा को, आपके भाई को बताते हैं कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन आया है। तब आपको केवल पुलिस वेरिफिकेशन ही पता लग पाता है, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस जिसको लागू है, उसका आपको पता नहीं लग पाता है। और सब लोग सोचते हैं कि बस यही पुलिस वेरिफिकेशन ही जो मतलब वेरिफिकेशन हो रहा है, यही हमारा वेरिफिकेशन है। जबकि इसके अलावा भी आपका एक तो जहां से आपने पढ़ाई किया है, जिस बोर्ड से आपको सर्टिफिकेट मिला है, वहां भी उस बोर्ड में उस रोल नंबर से मतलब कि छाया प्रति भेजी जाती है कि इस जगह से, इस बोर्ड से, इस रोल नंबर का, इस नाम का, इस डेट ऑफ बर्थ का कार्मिक वहां से पास किया है कि नहीं किया है, फिर वहां से भी रिपोर्ट आती है। तो कुल मिला जुलाकर आप ये मानिए कि आपका 3 वेरिफिकेशन होता है। एक तो आपका डोमिसाइल, कास्ट, ईडब्ल्यूएस का, एक आपका पुलिस वेरिफिकेशन, एक आपका एजुकेशन वेरिफिकेशन। तो इन तीनों में जिसने कुछ गड़बड़ी किया है, जिसका कुछ गलत हुआ है, तो उनके साथ में फिर वही होता है कि यानी कि फिर जांच बैठती है। जांच में फिर आप अगर गलत पाए जाते हैं, आपको जो है मौका दिया जाएगा 10-15 दिन का, भाई आप जाइए अपना पक्ष रखिए। और अगर आपने अपना पक्ष रखा और वो पक्ष आपका खराब निकला, यानी कि गलत निकला, तो आपको जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। हम अपने पास ही बता रहे हैं कि एक उड़ीसा का कार्मिक था, 2005 का भर्ती था, 2023 में उसको जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया गया। वो जो है जनरल कैटेगरी का था और एससी कैटेगरी में भर्ती हो गया था। सोचिए कि लगभग 19 साल बाद वो पकड़ में आया था, 18-19 साल बाद, और उसको जो है भेज दिया गया। दूसरी बात यह है कि डिपार्टमेंट कब कब आपका वेरिफिकेशन करा सकता है। देखिए, आप
मतलब अपना पुलिस कैरेक्टर अच्छे से बनवा लिए, सब कुछ आप अच्छे से बनवा लिए, आप सर्विस करने शुरू कर दिए और आपका एक बार इंक्वायरी भी हो गया, सब कुछ एकदम ओके की रिपोर्ट आ गई, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपके गाँव वाला, आपका कोई अ, जिससे आपका पट नहीं रहा, उसने कोई लेटर दे दिया और आपकी कमजोरी को उसने उस लेटर में दर्शा दिया कि ये तो ऐसा किया था, इसके साथ नाम से ये मुकदमा चल रहा है, इसके नाम से मतलब ये फर्जी बनवाया, वो फर्जी बनवाया, आपके डिपार्टमेंट को दे दिया, तो आपका डिपार्टमेंट तुरंत जो है फिर से आपके पीछे से इंक्वायरी करा लेगा और अगर उसमें गलत पाया जाता है तो फिर आपके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। कभी-कभी क्या होता है कि डिपार्टमेंट खुद अपना जो है साफ-सुथरा जवानों का वो रिकॉर्ड रखने के लिए बीच-बीच में वेरिफिकेशन कराते रहता है। जैसे अभी 2013 का भर्ती एक जवान है असम का ही, उसका जो है एक बार पहले ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसका एजुकेशन का हुआ था, उस समय उसका सही आया था। फिर से कहीं से कुछ डिपार्टमेंट को मिला सुराग और उसने फिर से वेरिफिकेशन कराया, तो उसका डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट में है और जो बोर्ड में है, दोनों में कुछ कहीं ना कहीं से डिफरेंट था, तो उसका अभी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। तो हो सकता है कि उस बच्चे को टाइम दिया गया है कि लगभग 1 महीने का, अगर 1 महीने में उसने कुछ कर लेता है कर लेता, नहीं तो उसको जो है डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाएगा। एक और मामला सामने आया है जो कि कल बच्चा मेरे साथ में बात किया था, बिहार का रहने वाला है, उसका नाम तो हम नहीं बताएंगे आपको। उसने क्या किया था कि 2 डेट ऑफ बर्थ से उसने जो है हाई स्कूल पास किया है, 2 जगह से और दोनों से उसने एसएससी का एग्ज़ाम दिया और दोनों से जो उसने एसएससी का एग्ज़ाम दिया तो फिंगर तो भाई आपका एक ही है। 2 जगह पर उसने 2 डेट में एग्ज़ाम देने के लिए गया और दोनों जगह फिंगर तो आपका हाथ का एक ही लगेगा। अब एक में वो फेल हो गया और एक जो एग्ज़ाम दिया था उसमें पास हो गया। अब उसके घर पे एसएससी प्रयागराज ने उसको जो है नोटिस भेजा है और अभी 18 तारीख को उसको बुलाया है और उसको बोला है कि आप आके अपना जो है पक्ष रखिए, नहीं तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि आपने ऐसा क्यों किया कि मतलब दो-दो जगह पर आपने एक ही नाम मतलब नाम चेंज करके एक ही आदमी 2 रोल नंबर वगैरह अपना एजुकेशन वगैरह का सब कुछ भर के डिटेल भर के आपने जो है किया है। अब वो बच्चा इतना ज़्यादा परेशान है कि उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई भी हो सकती है। तो अगर आप सब भी ऐसा कुछ कभी सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि देखिए आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा तेज है कि गलत काम जो है आगे पीछे पकड़ा ही जाता है। तो इस तरीके से ये वेरिफिकेशन के ऊपर मेरी वीडियो थी। तो अगर आप सबके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अच्छे से उसको सही करवा लीजिए, क्योंकि ये प्राइवेट नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी है। एक-एक चीज़ का पूरी अच्छी तरीके से मतलब वेरिफिकेशन किया जाता है। बहुत सारे बच्चे एक चीज़ ये सोचते हैं, चलो हम दूसरे स्टेट से बनवा लेते हैं, दूसरे साथी तो हमारे 2-3 साल से नौकरी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है, वो है। भाई देखिए डिपार्टमेंट में आपको एक उदाहरण बता दिया, 19-19 साल में लोगों को घर भेज देता है, तो डिपार्टमेंट से बड़ा कोई नहीं होता है। अगर आप वही बोलते हैं कि अगर निकल जाती है तो हाथी भी निकल जाती है, अगर फंस जाती है चींटी भी फंस जाती है। तो अगर आप सबका कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह में कुछ मुकदमा वगैरह आपका चल रहा हो तो उसको समझौता वगैरह कर लीजिए और अपना डॉक्यूमेंट्स अच्छे से, अभी भी अगर आप नहीं बनवाए हैं, क्रूशियल डेट के बाद का भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चलता है तो फिर से अपना डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। अगर गलती से आपने एससी भर दिया, ओबीसी भर दिया, एसटी भर दिया और आप उस कास्ट रिलेटेड नहीं है, तो आप अपना कोई भी इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स फर्जी बनवा कर नहीं जमा करना, नहीं तो भी आपको नौकरी तब भी मिल जाती है। आप जनरल कैटेगरी में अगर फाइट करते तब भी नौकरी मिल जाती है और फिर छूट लेकर आप भर्ती हो जाएंगे और फिर बाद में आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेट देर सवेर भले होगा लेकिन आप जरूर निकाल दिए जाएंगे, फिर उस समय आपको बहुत पछतावा होगा। तो इसलिए मेरे दोस्त, ये मेरा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपका गलती से कोई कास्ट वगैरह में आपका हो गया हो तो कोई भी इस तरीके से काम नहीं करना है, क्योंकि फिर बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर हमारी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय सत्यम।